8 घंटे में 30 से 40 गाड़ियां। 24 घंटे में 120 से 140 के बीच में यात्री और मालगाड़ियां निकलती। यात्री होते हैं परेशान, राहगीर परेशान और होते हैं नागरिक परेशान। घंटों रहता है बंद। दमोह का फुटेरा फाटक, जिसको अंडरब्रिज बनाने का संकल्प लिया प्रहलाद सिंह पटेल ने, लेकिन 3 वर्ष बाद भी संकल्प अधूरा। कौन कर रहा है अवरोध पैदा, किसकी कारस्तानी, किसका नहीं सद पा रहा है हित, आखिर बना चर्चाओं में। नमस्कार और समाचार विस्तार से। 8 घंटे में लगभग 30 से 40 गाड़ियां, 24 घंटे में 120 से 140 के मध्य यात्री और मालगाड़ियां यहां से गुजरती हैं। यात्री परेशान होते हैं, राहगीर परेशान होते हैं, नागरिक परेशान होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर जो फाटक है वह लगभग 8 से 10 घंटे, यानी एक गाड़ी के निकलने के बाद में एक गाड़ी को निकालने के लिए 5 मिनट के लिए ये फाटक बंद किया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये 8 से 10 घंटे, 24 घंटे में इस फाटक को बंद करना पड़ता है। और इसके फाटक के बंद होने से यात्री परेशान होते हैं, राहगीर परेशान होते हैं, नागरिक परेशान होते हैं। और इस सबकी समस्या को दूर करने का संकल्प लिया था दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। परंतु यह संकल्प आखिर अभी तक अधूरा क्यों है, प्रश्न उपज रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर जो संकल्प लिए जा रहा है वो पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। बात सामने आ रही है कि संकल्प तो पूर्ण हो जाता, परंतु अवरोध पैदा कर दिया गया। अवरोध पैदा किसने किया? नगर पालिका ने। बतलाया जाता है कि नगर पालिका ने यहां का नक्शा ही बदल दिया। जब 3 वर्ष पूर्व सांसद प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं इस स्थान पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था किसी भी हालत में जो भी अवरोध है इस क्षेत्र के उसको समाप्त करने में क्या क्या कौन कौन भूमिका निभा सकता है उसको ठीक तरीके से निभाए और शीघ्र ही यह अंडरब्रिज बन जाना चाहिए। नगर पालिका के अध्यक्ष मालती असाटी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष नंदू चंदेल जय वहां उपस्थित थे। कलेक्टर, तत्कालीन जो कलेक्टर हैं श्रीनिवास शर्मा, उन्होंने तत्कालीन चर्चित जो सीएमओ रहे हैं प्रभार में उपयंत्री कपिल खरे, और साथ में नजूल विभाग को बुलाकर यह निर्देश दिए थे कि इस समस्या का समाधान शीघ्र कर लिया जाए, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल के सख्त निर्देश थे, संकल्प था। लेकिन क्या हुआ? आज 3 वर्ष बीत गए। जो रेलवे है, रेलवे ने अपना काम, अपना नक्शा पास कराया, उसका टेंडर हुआ, बाकायदा वह पूर्ण रूप से जो भी प्रक्रिया होती है रेलवे ने अपनाई और पूर्ण कर ली। अब जो गेंद थी वह नगर पालिका के स्थानीय जो नगरीय निकाय है उसके पाले में थी और उसने वही किया जो वो बरहमिश करती आ रही है, किसी न किसी बहाने इस बात को टालना, इस चीज को टालने का प्रयास। अब टलेगी कैसे? तो तकनीकी रूप से कुछ न कुछ खामियां बताते हुए वह लगातार कुछ न कुछ होता रहा और टलती रही यह व्यवस्था। आखिर प्रहलाद सिंह पटेल जो कि एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, भारत के सरकार के, वह एक कर्मठ मंत्री के रूप में गिने जाते हैं, दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं। परंतु 3 वर्ष में यह अंडरब्रिज नहीं बन पाना, और वह भी उनके जो नजदीकी हैं, करीबी हैं, वह वहां नगरीय निकाय की जो सरकार थी उसमें बैठे रहे, अवरोध पैदा होता रहा। क्या यह जानकारी थी तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, और नहीं थी तो आखिर क्यों नहीं थी? बात को लेकर आम जनमानस में चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या जानबूझकर यहां पर प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वह अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं।
आखिर वह समस्या जो थी वह सामने आई जब एक कार्यक्रम के दौरान में रेलवे के अधिकारियों के सामने जब हमने एक प्रश्न किया कि आखिर कितने अंडरब्रिज ओवरब्रिज हैं जो अभी तक निर्माण के लिए बाट जोह रहे हैं। उत्तर क्या था? सबके सामने उत्तर आया, नगर पालिका ने नक्शा ही बदल दिया। थोड़ी गर्माहट दिखी, थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखी, थोड़ा निर्देश हुए, फिर वही ढाक के 3 पात। आखिर यह जो उनके नजदीकी हैं वह क्या कर रहे हैं? चर्चाएं जनता में हैं कि आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि जो उनके करीबी हैं उनको क्या उनकी बात को सुना जाता है, नहीं सुना जाता है, या उनके द्वारा किए गए कार्य के कितनी जनता नाराज हो रही है? क्या ये खबर है? नहीं है तो खबर रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता का मामला है, जनहित का मामला है, कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। और अगर व्यक्ति को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है तो राजनीति के लिए और जनता के लिए ये सही नहीं है। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।